हेलो 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 गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, तो आज हम फिर से क्लास शुरू कर रहे हैं। होगा ना? फिर से क्लास शुरू कर रहे हैं। और लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। देखो, इस चैप्टर में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था इस चैप्टर को। एक तो हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, कुछ थ्योरी पढ़ी थी, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन पढ़े थे। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट से मीनिंग होता है कि कोई ऐसा डिवाइस या उपकरण जो हमें डेली लाइफ में किसी कन्वीनियंस के लिए या फैसिलिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब ऑप्टिकल आया है, इसका हमने क्या है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें ऑप्टिक्स का रोल हो। ऑप्टिक्स यानी लेंस हो या फिर मिरर हो, या फिर लॉज ऐसे मान सकते हो कि जिसमें रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन लॉ अप्लाई होते हो, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, वो काफी कुछ टाइप के होते हैं, लेकिन हम इसमें दो ही पढ़ेंगे। जैसे पेरिस्कोप, जैसे पेरिस्कोप, जैसे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, जैसे टेलीस्कोप, जैसे ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई भी तो एक इंस्ट्रूमेंट है। ये भी तो क्या करती है? कुछ ना फैसिलिटी भी। इसके बिना हम देख नहीं सकते। इसके बिना हम ये संसार का कोई भी रंग बिरंगा संसार है, इसको हम अच्छे से देख नहीं पा सकते। किसकी वजह से? ह्यूमन आई की वजह से देख पाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ह्यूमन आई तो 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें एक तो टेलीस्कोप और एक माइक्रोस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप होता है जो सी के अंदर जो सबमेरीन होती है, उसमें जो हिडन एरिया होता है या हिडन एरिया होता है, उसको हमें देखने के लिए किसका यूज करते हैं? पेरिस्कोप का यूज करते हैं। ये जेड टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें दो मिरर लगे होते हैं। ठीक है, और उससे हम देखने का काम करते हैं। और क्या होता है? जैसे कैलिडोस्कोप है। कैलिडोस्कोप क्या होता है? कैलिडोस्कोप में आप ये ऐसा है कि छोटे छोटे कुछ एक सिलेंड्रिकल एक पाइप लेकर उसमें कुछ छोटे छोटे मिरर के टुकड़े डाल दो और उसको बंद कर दो। एक साइड से उसको देखोगे तो यदि उसमें लाइट एंटर कर जाएगी तो क्या हो जाएगी? वो रंग बिरंगे दिखने स्टार्ट। क्यों? क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मल्टीपल। देखो, वो नॉर्मल सा डिवाइस है, बाजार वगैरह में मिल जाता है आसानी से। पहला टॉपिक देखो, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप सिंपली एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी माइक्रो लेवल के या माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने का काम करता है। मैग्नीफाई का मीनिंग क्या होता है? कि ऑब्जेक्ट को क्या कर दे? ऑब्जेक्ट की साइज को या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दे, उसको बड़ा कर दे। ठीक है ना? तो वो होता है मैग्निफिकेशन। अब ये सिंपली कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक तो है सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो थोड़ा कम होता है, लगभग 9 या 9 से कम होता है। कितना होता है इसका मैग्निफिकेशन? कितना होता है? 9 या 9 से कम होता है। सिंपली ये क्या होता है? एक जो शॉप होती है, नॉर्मली जो परचून की दुकान बोलते हैं हम, उसमें जो जो यूज किया जाता है मैग्नीफाई, जो कुछ ऐसे पैकेट होते हैं जिसके ऊपर छोटे छोटे डिजिट लिखे होते हैं, तो उसको मैग्नीफाई करने के लिए जो बनिए वगैरह यूज करते हैं, तो उसको क्या करते हैं? ऐसे जूम करके देखते हैं। वो एक
नॉर्मली क्या होता है, एक लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? कन्वेक्स लेंस होता है, छोटी फोकल लेंथ का, ठीक है, छोटी फोकल लेंथ का एक कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और उसी को हम क्या बोल देते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें लेंस कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ एक होगा। कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ एक होगा। अब देखो सिंपल माइक्रोस्कोप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग लिखो, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप है ए कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। एक सिंपल कन्वेक्स लेंस होता है शॉर्ट फोकल लेंथ का, जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब ये वर्क क्या करता है? वर्क ये करता है कि जो नॉर्मली छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल होते हैं, माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁻⁶, और 10⁻⁻⁶ के डायमेंशन के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना, हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो फिर क्या करेंगे? उसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। जूम करने के लिए एक डिवाइस की हेल्प लेंगे, जिसको हम बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप बोलेंगे, ठीक है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में लेंस कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ एक लेंस होता है। कितना लेंस होता है? एक लेंस होता है। अब इसको पढ़ने से पहले हम एक वर्ड पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन। क्या वर्ड पढ़ेंगे? मैग्निफिकेशन। तो पहले मैग्निफिकेशन वर्ड देखते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। अब देखो मैग्निफिकेशन ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, और एक होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन कितने टाइप का हुआ बच्चों? दो टाइप का। एक तो लीनियर मैग्निफिकेशन और दूसरा एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब लीनियर मैग्निफिकेशन के मीनिंग क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन का मीनिंग होता है m इक्वल्स टू, स्मॉल m से डिनोट करते हैं इसको, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन में h, या फिर इसको लिखते हैं v अपॉन में u, और इसको लिखते हैं m इक्वल्स टू बीटा अपॉन में एंगल अल्फा, एंगल बीटा अपॉन में एंगल अल्फा। तो पहले समझते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है वो देखो। लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू h अपॉन में u, सॉरी h डैश अपॉन में h और v अपॉन में u, ये होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। अब इसका मीनिंग क्या है कि जब भी हम, आपने मैथ में देखा, जब भी अपॉन में जो डिजिट होती है उसका मीनिंग क्या होता है कि हम इस डिजिट के कंपैरिजन में इसका क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर, इसके बेस, इसको बेस मानते हुए। यानी हाइट h किसकी है? h क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट है, और u क्या है? ऑब्जेक्ट की लेंथ से डिस्टेंस है। h डैश क्या है? इमेज की हाइट है, और v क्या है? इमेज की डिस्टेंस है। इसका मीनिंग ये हुआ कि मान लो कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसकी हाइट थी 2 सेंटीमीटर। कितनी थी? 2 सेंटीमीटर, और उसको एक लेंस के आगे रख दिया, जिसके बाद में उसकी जो इमेज बन रही है ना, उसकी हाइट होगी मान लो 6 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग वो कितने टाइम बड़ी होगी? 3 टाइम्स। और कितने टाइम बड़ी होगी, या कई बार छोटी भी हो जाती है, तो कितने टाइम छोटी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। यानी कितने टाइम बड़ी होगी ऑब्जेक्ट, या फिर कितने टाइम छोटी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन। तो ऐसे ही पता लगेगा, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो 6 अपॉन में 2 कितना आ गया? m इक्वल्स टू 3। इसका मीनिंग m की वैल्यू 3 का मीनिंग क्या है कि इमेज 3 टाइम्स क्या हो गई? ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा है फॉर्मूला v अपॉन में u। v अपॉन u का मीनिंग क्या है कि एक लेंस है, और उस लेंस से हमने 10 सेंटीमीटर दूर पे ऑब्जेक्ट रखा, और जैसे उसकी इमेज बनी, वो बन गई मान लो 40 सेंटीमीटर दूर। कितनी? 40 सेंटीमीटर दूर। कितनी बन गई? 40 सेंटीमीटर दूर। अब 10 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट था, इमेज बन गई 40 सेंटीमीटर दूर। इसका मीनिंग कितने टाइम्स ग्रेटर बन गई, या कितने टाइम्स दूर बन गई? 4 टाइम्स। कितने टाइम्स दूर बन गई? 4 टाइम्स बन गई। तो
यहाँ पे क्या आएगा 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, तो 40 अपॉन में 10 कितना आ जाएगा 4। m की वैल्यू 4, और m की वैल्यू 4 का मीनिंग ये हुआ कि इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से 4 टाइम्स से दूर बनी है। कई बार पास भी बन जाती है तो वैल्यू 1 से छोटी आ जाएगी, यदि बड़ा आ रही है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में तो वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी। तो ये है लीनियर मैग्निफिकेशन। कौन सा मैग्निफिकेशन है? लीनियर मैग्निफिकेशन। अब दूसरा कौन सा होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है वो देखो, इसमें फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू बीटा अपॉन में एंगल अल्फा, यानी दो एंगल का रेशियो होता है बीटा और अल्फा। अब ये बीटा और अल्फा होते क्या है? बीटा और अल्फा होते क्या है? अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को हमने एक फिक्स डिस्टेंस पे रख दिया, एक फिक्स डिस्टेंस पे रख दिया बिना किसी लेंस, बिना किसी माइक्रोस्कोप, बिना किसी टेलीस्कोप, किसी का भी यूज नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दिया। अब हम उस ऑब्जेक्ट को है ना उसके बॉटम से लेकर टॉप तक उसको देखते हैं। अब हमारे आई का जो एकदम हॉरिजॉन्टल विजन है उसको मान लिया कि वो क्या है? ऑब्जेक्ट का बॉटम। और जैसे ही उसका हमने टॉप देखा तो हमारी आंखें कुछ ना कुछ एक एंगल सबटेंड करेंगी, कुछ ना कुछ एक एंगल बनाएगी ना, तो वो एंगल मान लेते हैं अल्फा। वो एंगल कितना होता है? अल्फा होता है, ठीक है। यानी उसको देखने के लिए आंखें अल्फा एंगल तक ऊपर की तरफ गई है। कितने एंगल तक ऊपर गई है? अल्फा एंगल तक, ठीक है। अब उसके बाद में उसी ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से। किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करने का काम करता है? जूम करने का। जैसे उसके बीच में हमने क्या रख दिया? माइक्रोस्कोप रख दिया। ऑब्जेक्ट उसी जगह है जहां पे पहले रखा हुआ था, बीच में रख दिया, माइक्रोस्कोप रख दिया। अब जैसे माइक्रोस्कोप रखा या लेंस रखा तो उसका, लेंस भी रख सकते हैं, माइक्रोस्कोप भी रख सकते हैं, तो उसका जो हाइट है ना वो बढ़ गया। हाइट क्या हो गया? बढ़ गया। अब जैसे ही हाइट बढ़ा तो उस बॉटम और उस करना पड़ेगा। मान लो पहले इसकी हाइट इतनी थी तो मेरी आंखों ने इसको देखा, देखो ये मेरी आंखों के बिल्कुल जो नजर है ये बॉटम की तरफ है। जैसे मैंने इसको देखा तो मेरी आंखें कुछ ऊपर की तरफ जाएंगी। अब ये हाइट मान लो यहां से लेके यहां तक बढ़ गई। अब पहले तो मैं इसको बॉटम को देख रहा हूं, फिर ऊपर देख रहा हूं, तो ये एंगल और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ गया? वो उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन में तो ओनली हम क्या करते हैं? डिस्टेंस का ही देखते हैं, चाहे वो डिस्टेंस का मीनिंग जैसे हाइट है, ये भी एक टाइप की डिस्टेंस है, हाइट भी तो एक डिस्टेंस ही होती है। यानी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट यानी दोनों डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस लेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं एंगल में, यानी आंखों ने पहले कितना एंगल ट्रेवल किया था ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और फिर लेंस लगाने के बाद, माइक्रोस्कोप लगाने के बाद कितना एंगल ट्रेवल करनी, तो उन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? उन दोनों का रेशियो एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन। चलिए यहां तक क्लियर। अब देखो आगे, अब इसमें होता क्या? देखो इसका मीनिंग ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारी आंखें हैं, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को देख रही है यहां से। ये आंखों के एकदम सीधी लाइन है, ये तो इसका बॉटम पे जाएगी, और ये इसका टॉप है, ये एक एंगल सबटेन करेगा। क्या करेगा? एक एंगल, जिसको हम बोलेंगे अल्फा, और ये इसकी हाइट है h। अब देखो ये जो गैप है, ये गैप कितना ले? फिक्स गैप की बात कर रहे थे हम, तो फिक्स गैप कितना ले? कितना भी ले सकते हैं, लेकिन एक ऐसा गैप जो सूटेबल हो। यानी गैप मान लो कि इतना दूर रह दिया तो आंखों के ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा। और 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेस फ्री देखने के लिए आंखों से उस ऑब्जेक्ट की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो वैसे क्लियर नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम सूटेबल डिस्टेंस कितनी मान के चलते हैं? 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर को हम लिखते किसे हैं? कैपिटल डी से। तो ये डिस्टेंस कितनी ले लेंगे हम? जो फिक्स डिस्टेंस की बात कर रहे थे वो डिस्टेंस ले लेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 25 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी।
ठीक है। तो एंगल अल्फा, अब ये एंगल अल्फा ना ये बहुत छोटा होता है। एंगल अल्फा क्या होता है, बहुत छोटा होता है, छोटे छोटे लेंसों में छोटा सा एंगल ट्रेवल होता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब छोटा एंगल होता है तो वो एंगल साइन अल्फा के भी बराबर हो सकता है और वो एंगल टेन अल्फा के भी बराबर हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसी अल्फा को लगभग टेन अल्फा लिख सकते हैं। साइन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि साइन में ये हाइपोटेनस आ जाएगी जो हमें निकालनी ही नहीं है। तो टेन अल्फा कितना आ जाएगा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी एच अपॉन में डी आ जाएगा। तो ये आ गई बात है टेन अल्फा की या फिर अल्फा की। फिर बात करेंगे बीटा की। बीटा का मीनिंग ये हुआ कि इसी ऑब्जेक्ट के बीच में मान लो हमने क्या रख दिया, एक लेंस रख दिया। क्या रख दिया, यहाँ पे लेंस रख दिया। अब ये लेंस रख दिया तो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसकी इमेज मान लो कि इसी साइड बन रही है, इसी साइड। क्यों, क्योंकि हमने ये ऑब्जेक्ट है ना और ये आंखों के बीच में जो डिस्टेंस है, लेंस ऐसे फिट किया जिसमें ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये इस लेंस के फोकल लेंथ से कम रहेगी। और लेंस के फोकल लेंथ से कम रहेगी, इसका मीनिंग क्या है कि लेंस के फोकस और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि इमेज बनेगी, वो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और किस साइड बनेगी, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये इमेज बन गई मान लो यहाँ पे, ये इमेज मान लो यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब ये इमेज यहाँ पे बन गई। अब इस इमेज को हम वापस देखेंगे, तो इस इमेज को वापस देखेंगे तो ये एक एंगल ट्रेवल करेगी और इस एंगल का नाम हम क्या दे देंगे, बीटा दे देंगे। और ये हाइट क्या हो जाएगी, एच डैश हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा बीटा और ये हाइट हो जाएगी एच डैश। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि बीटा इक्वल्स टू टेन बीटा, और टेन बीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एच डैश अपॉन में और ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस डी नहीं रहेगी, ये डिस्टेंस डी नहीं रहेगी, ठीक है। और ये जो भी डिस्टेंस आएगी वो हम इसके अपॉन में लिख देंगे। इसको v मान लेते हैं, v, और लेफ्ट साइड इसको माइनस भी लगा सकते हैं। ये कार्टेशियन का रूल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद में देखो सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है वो देखो, इसकी वर्किंग। अब इसमें दो केस पढ़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट, इफ इमेज फॉर्म्ड एट डी, डी का मीनिंग मिनिमम डिस्टेंस होती है देखने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। यदि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस कहाँ पे आए, डी तक आए, इमेज कहाँ पे बने, डी पे बने। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा डी डिस्टेंस पे और ये ऑब्जेक्ट है एच हाइट, और इसको हम देख रहे आंखों से, तो ये एंगल कितना बन गया, अल्फा। तो टेन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा को लिख सकते हैं हम एच अपॉन में डी, एच अपॉन में डी लिख सकते हैं। अब फिर क्या किया हमने, यहाँ पे एक लेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, लेंस का यूज करेंगे। और इस लेंस के सामने हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। कहाँ पे रख दिया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा आंसर कहाँ पे आना चाहिए, हमारा रिजल्ट ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को चाहिए कहीं पे रख दे, लेकिन इमेज कितनी डिस्टेंस पे आनी चाहिए, डी डिस्टेंस पे आनी चाहिए। कितनी डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे। मान लो ये बन गई। अब इसी साइड इमेज बनेगी, इसका मीनिंग क्या है कि ये कौन सी कंडीशन है, सिक्स्थ वाली कंडीशन है। 6 कंडीशन पढ़ते हैं, जैसे मिरर के अंदर हमने 6 कंडीशन पढ़ी थी, ऐसे इसमें 6 कंडीशन पढ़ते हैं। यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया हो, इन्फिनिटी पे रखा गया हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखा गया हो, ऑब्जेक्ट 2f1 के ऊपर रखा गया हो, ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में रखा गया हो, ऑब्जेक्ट 2f1 के जस्ट ऊपर रखा गया हो, और ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच में। तब क्या होता है, जब F1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट जिस
इमेज बनेगी और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्टेड बनेगी। तो ये है वर्चुअल एंड इरेक्टेड। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस हम क्या मानेंगे, यू मानेंगे, हमें थोड़ी पता कितनी है डिस्टेंस, ये ऐसे एडजस्ट करके देखेंगे जिससे वी हमारा कितने डिस्टेंस पे चला जाए, यू डी डिस्टेंस पे, यानी वी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, डी आ रही है। कितनी आ रही है, डी आ रही है। अब जो एंगल बनेगा आंखों के द्वारा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बीटा। ठीक है, ये एंगल बीटा हो जाएगा। तो इसमें वैसे इसका रोल नहीं है, ऐसे मैंने बताया है। इस ये तो बिना इसके भी हो जाएगा, सिंपल तरीके से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस केस फर्स्ट है और सिंपल माइक्रोस्कोप है और केस फर्स्ट है, तो केस फर्स्ट में इतना ज़्यादा करने की हमें ज़रूरी नहीं है। देखो इसके लिए क्या करेंगे, केस फर्स्ट में यदि इमेज डिस्टेंस यू पे, अब देखो एक फॉर्मूला होता है v अपॉन में u, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन में u होता है। हमें u से कोई लेना देना नहीं है, हम उसको ऐसे एडजस्ट करेंगे, लेकिन हमारा आंसर v है ना, वो किस में आना चाहिए, d में आना चाहिए, यानी v फिक्स हो जाना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस d के ऊपर। तो हम v की वैल्यू देखेंगे, तो u को हम क्या लिख सकते हैं, v को अलग कर लें और 1 अपॉन यू को अलग कर ले, 1 अपॉन यू को अलग कर ले। क्यों किया, क्योंकि हम लेंस फॉर्मूला जानते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है अपना 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है। क्या होता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। यहाँ से हम यदि 1 अपॉन यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ, और इसकी वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, v इंटू 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन में एफ, ये v अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, और माइनस में क्या आ जाएगा, v अपॉन में एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी अपॉन में एफ आ गया। यहाँ तक वैल्यू आ गई हमारी। और हम जानते हैं कि v हमारा कहाँ पे आना चाहिए, v हमारा आना चाहिए d के ऊपर, यानी v की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, d आनी चाहिए। और इसी साइड आएगी, इसका मीनिंग क्या होगा, इसी साइड आने का मीनिंग हुआ कि v की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, नेगेटिव। और v की वैल्यू कितनी आएगी, v आएगा माइनस d आएगा। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जैसे इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो m इक्वल्स टू आएगा 1, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो d अपॉन में f, 1 d अपॉन में f हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना, इसके ऊपर स्टार लगा लो, ये अपने काम आएगा। एक तो इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है, एक इसमें काम देखो आ ही गया, एक अगले में काम आएगा, किसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। किस में काम आएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आएगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम दो कंडीशन पढ़ते हैं, कौन कौन सी भी, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम किसी इमेज को देख रहे हैं, तो या तो उस इमेज को ऐसे सेट करो कि वो मिनिमम डिस्टेंस पे बने, या फिर इमेज को, इमेज कितने डिस्टेंस पे बन सकती है, या तो इन्फिनिटी पे बने या अपने पास बन जाए। तो इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो गया कि वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। पास कितना हो सकता है, वो पास हमने मान लिया बिल्कुल नियर से नियर पॉइंट मान लिया 25 सेंटीमीटर, जिसको डी बोलते हैं। क्योंकि इससे ज़्यादा नज़दीक होगा ना तो आंखों पर स्ट्रेस आएगा, इसलिए हम अच्छे से देख नहीं सकते। तो पास से पास या नियर से नियर कौन सा पॉइंट होगा, डी होगा। तो ये आ गया नियर वाला। यदि ये हमने ऐसे सेट नहीं किया और उसको ऐसे रखा, या हमने उसको कहाँ पे रख दिया, फोकस पे रख दिया, जब देखो इसको इसी कंडीशन में लाने की, ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रखा है, यहाँ पे आईज है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में, तभी तो इसका इमेज वापस यहाँ बनेगा, तभी तो इसका इमेज वापस यहाँ बनेगा, क्योंकि ये 6th वाली कंडीशन हो जाएगी, जिसको वर्चुअल एंड इरेक्टेड वाली बोलते हैं, बन जाएगा। लेकिन यदि इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम, इस ऑब्जेक्ट को और उठा के हम यहाँ पे रख दें, किसके ऊपर, एफ के ऊपर, जैसे एफ के ऊपर रखेंगे तो ये इमेज कहाँ पे बनेगी, इसकी इन्फिनिटी पे बन जाएगी। कहाँ पे बन जाएगी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि फोकस पे जब भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। तो दो कंडीशन बन सकती है ना, एक कौन सी, डी वाली या नियर पॉइंट वाली, और एक फार पॉइंट, फार कितना हो सकता है, इन्फिनिटी। तो हम दूसरा पढ़ेंगे इन्फिनिटी का, ठीक है। अब इन्फिनिटी का देखो कैसे करेंगे, हम देखो लिख सकते हैं m इक्वल्स टू, सेकेंड केस है, केस नंबर सेकेंड, इफ इमेज formed
एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट कहाँ पे फॉर्म हो जाए, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो जाए। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे हो जाए उसके लिए क्या होगा कि उसमें इन्फिनिटी पे जो v है ना, वो v कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे। और u कहाँ पे आ जाएगा, फोकस पे। u की वैल्यू क्या हो जाएगी, f हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, f। अब यहाँ से देखो हम कौन सा अप्लाई करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। कौन सा निकालेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो कैसे, ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ था जिसकी हाइट h थी और कितनी डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे। तो आंखों ने एक एंगल बनाया और ये एंगल कितना था, अल्फा था। ये एंगल कितना था, अल्फा था। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, लेंस लगा दिया। लेंस लगाने के बाद ये इसका क्या है, फोकस। क्या है, फोकस। और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया, फोकस पे रख दिया। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखने के बाद क्या होगा, ये रेज पैरेलल जाके कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। और ये रेज ऐसे सीधी निकल जाएगी। तो ये इसको पीछे बढ़ाओगे ना, पीछे बढ़ाओगे तो ये कहाँ पे जाके मिलेगी, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे चली जाएगी, इन्फिनिटी पे। तो ये है h। और यहाँ पे मान लो कि इन्फिनिटी का मीनिंग ये ऑब्जेक्ट इमेज बन गई। और इस इमेज का एंगल बनेगा आंखों पे। यहाँ पे क्या है, अपनी आईज है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा बीटा। ठीक है, अब अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि अल्फा tan अल्फा की कुल होता है। तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन में d लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, h अपॉन में d। और यहाँ से बीटा tan बीटा के बराबर होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, h डैश अपॉन में ये कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v। और v भी किसका, माइनस का। v भी किसका, माइनस का आएगा। ठीक है ना, v भी माइनस का आएगा। तो ये आ जाएगा h डैश अपॉन में v आ जाएगा। अब देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन में अल्फा। बीटा की वैल्यू कितनी है, h डैश अपॉन में माइनस वी। और अल्फा की वैल्यू है h अपॉन में d। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, h डैश अपॉन में h और इनटू में क्या हो जाएगा, d अपॉन में माइनस वी। h डैश अपॉन में h में d अपॉन में v हो जाएगा। एक हमें ये भी जानते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन से कि m इक्वल्स टू होता है h डैश अपॉन में h और इक्वल्स टू v अपॉन में u। ये वैल्यू हमने क्यों लिखी, इसका एक कारण है। क्योंकि यहाँ पे देखो काफ़ी सारे वेरिएबल आ गए, h डैश आ गया, h आ गया, v आ गया, d आ गया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम कैंसिल कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, हमारा फॉर्मूला शॉर्ट से शॉर्ट, छोटे से छोटा बनेगा। तो यहाँ से देखो h डैश अपॉन में h, यहाँ पे h डैश अपॉन में h। तो इस h डैश अपॉन में h को हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन में u लिख सकते हैं। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन में u लिख सकते हैं। तो हमारा देखो ये m कितना आएगा, m इक्वल्स टू v अपॉन में u इंटू में d अपॉन में माइनस v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा, माइनस डी अपॉन में u बचा, माइनस डी अपॉन में u बचा। लेकिन हम जानते हैं इसमें अभी हमने देखा कि ये इन्फिनिटी पे इमेज क्यों बन रही है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, फोकस के ऊपर है। तो u को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस एफ की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और क्या आ जाएगा, d अपॉन में f आ जाएगा। कितना आ जाएगा, d अपॉन में f। तो इसको हम क्या लगा लेंगे, स्टार। ये हमारे दो फॉर्मूले बन गए। कितने फॉर्मूले बन गए, दो फॉर्मूले बन गए। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने दो पोजीशन देखी, किसकी, इमेज की। यदि इमेज कहाँ पे बने, डिस्टेंस डी पे यानी नियर पॉइंट पे बने, या फिर फार पॉइंट इन्फिनिटी पे बने। नियर पॉइंट पे यदि इमेज बनती है ना, तो वो नियर भले ही आंखों को देखने के लिए स्ट्रेस फ्री होती है, लेकिन फिर भी कंफर्ट नहीं होती, इतनी कंफर्ट नहीं होती जितनी इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी पे जो इमेज बनेगी वो ज़्यादा कंफर्ट होती है बजाय किसके, नियर पॉइंट के। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम दो पॉइंट देख सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि नियर पॉइंट पे यदि इमेज बनता है, किस पे, नियर पॉइंट पे। जब नियर पॉइंट पे इमेज बनता है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता है, डी अपॉन में, सॉरी 1 प्लस में डी अपॉन में एफ आता है। कितना आता है, 1 प्लस डी अपॉन में एफ आता है। दूसरा,
यदि फार पॉइंट पे बने, फार पॉइंट यानी इन्फिनिटी पे बने, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना आता है, डी अपॉन में एफ आता है। कितना आता है, डी अपॉन में एफ आता है। इसका मीनिंग क्या, यहाँ पे भी डी अपॉन एफ है और यहाँ पे भी डी अपॉन एफ। इसका मीनिंग ये हुआ कि नियर पॉइंट पे यदि इमेज बनेगी ना, उसका मैग्निफिकेशन फार पॉइंट के मैग्निफिकेशन से एक ज्यादा हुआ। अरे एक का ही तो ऐड किया हमने इसमें भी, डी अपॉन में एफ है, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, वन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, वन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। इसका मीनिंग क्या है कि नियर पॉइंट पे इमेज है ना, उसका मैग्निफिकेशन फार पॉइंट में बनने वाली इमेज से एक ज्यादा होगा हमेशा। लेकिन 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 ज्यादा होगा, लेकिन कंफर्ट कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। भले इसका मैग्निफिकेशन एक कम है, इमेज ज्यादा कंफर्ट तरीके से देख पाएंगे, क्योंकि नियर नियर हो जाता है, लेकिन थोड़ा इससे और ज्यादा तो और कंफर्ट, थोड़ा और ज्यादा तो और कंफर्ट, ठीक है ना। तो इससे थोड़ा ज्यादा दूरी पे देखेंगे तो इमेज क्या रहेगी, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी, आंखों पे स्ट्रेस थोड़ा कम आएगा, इससे भी कम आएगा, ठीक है। तो ये दो हमारे फॉर्मूले आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फार पॉइंट और नियर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर दो क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ ए सिंपल microscope has a focal length focal length 20 centimeter, find magnification if image formed at near point and if image formed at a far point, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, द मैग्निफिकेशन of a simple microscope is 7, find its focal length, find its focal length। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, इफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप हैज ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड एम। आपको क्या फाइंड करना है, एम फाइंड करना है। पहले एम कौन सा फाइंड करना है, यदि एम क्या है, नियर पॉइंट पे, और नियर पॉइंट पे क्या होता है, 1 प्लस डी अपॉन में एफ होता है। कितना होता है, 1 प्लस डी अपॉन में एफ। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एम कितना आ जाएगा इससे, देखो मीटर में किस मीटर को सॉरी सेंटीमीटर को किस में चेंज करिए, मीटर में। तो 1 प्लस में ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर अपॉन में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज भले ही कर दो, क्योंकि आखिर में ये मीटर सेंटीमीटर ये कट नहीं है, तो इसका सेंटीमीटर भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 5 से कट करेंगे 5, यहाँ से आएगा 4, तो आ जाएगा 1 प्लस 1.25। कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1.25। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। यदि फार पॉइंट पे रख रखा है तब देखेंगे कितना आएगा। फार पॉइंट पे रख रखा है, देखो m इक्वल्स टू कितना हो जाए, d प्लस डी अपॉन में f, यानी 25 सेंटीमीटर अपॉन में 20 सेंटीमीटर। ये कट होगा तो कितना आएगा, 5 अपॉन में 4, और 5 अपॉन में 4 कितना हो जाएगा, 1.25। अब मैग्निफिकेशन का कोई भी क्या नहीं होता, यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता यूनिट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कंपेरिजन है किसका, लेंथ का या डिस्टेंस का या हाइट का। तो इसमें कंपेरिजन है, सिर्फ यूनिट नहीं आएगा। तो 1.25 और इसमें कितना आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। फाइंड द मैग्निफिकेशन। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैग्निफिकेशन दे रखा, फाइंड नहीं, मैग्निफिकेशन दे रखा कितना, यानी m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, इसका फोकल लेंथ निकालना है। लेकिन हमें ये तो नहीं बताया कि ये
मैग्निफिकेशन कब आया है, नियर पॉइंट पे रखने पे आया है, या इमेज का नियर पॉइंट था तब था, या इमेज का फार पॉइंट था तब। ठीक है, इसलिए हम दोनों ही फॉर्मूले लगाएंगे। एक फॉर्मूला लगाएंगे 1 + d अपॉन में f इक्वल्स टू 7, और एक फॉर्मूला लगाएंगे d अपॉन f इक्वल्स टू 7। देखो पहले इसका निकालेंगे, ये 1 इस साइड जाएगा तो d अपॉन f कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिक्स हो जाएगा। देखो यहाँ से f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d अपॉन में 6, और d कितना है 25 सेंटीमीटर, और यदि इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, f इक्वल्स टू 6 को 6 4 जा 24.6 जा 6, और 6 6 जा 36, यहीं तक चला जाएगा। तो कितने आ जाएगी, फोकल लेंथ है 4.16 सेंटीमीटर। यदि इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, f इक्वल्स टू डी अपॉन में 7, डी है 25 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 7। तो f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, f इक्वल्स टू आ जाएगा 25 को डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21, कितना बचेगा 4, और 4 का मीनिंग है 7 5 जा 35, और 7 7 जा 49 सेंटीमीटर। 3 गड़बड़ हो जाता कई बार। अब देखो इसमें फोकल लेंथ कितनी आएगी, या तो फोकल लेंथ आएगी 4.16 सेंटीमीटर, या फिर इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी 3.57 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में से कोई एक फोकल लेंथ आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन है जिसमें हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब माइक्रोस्कोप का दूसरा टाइप आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा आएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जस्ट उसके बाद में आएगा टेलीस्कोप। फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है वो कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।